हरे कृष्णा। आज हम 8वें अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। 8.5 अंतकाले च मामेव स्मृन् मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। श्री भगवान कह रहे हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। देखिए, जो लोग लाइफ आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करते उनको इस श्लोक की इंपॉर्टेंस समझाना मुश्किल है, क्योंकि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही यानी कि शुरुआत में ही भगवान ने बता दिया था कि जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म अवश्य होगा, चाहे वो अगला जन्म भौतिक हो या एक तरह से आध्यात्मिक जगत में उसकी री एंट्री हो, उसको भी एक तरह से जन्म के रूप में लिया जा सकता है। यानी कि जिसकी भी मृत्यु है उसका जन्म जरूर होगा, भगवान ने पहले ही सर्टिफाई कर दिया दूसरे अध्याय में। अब यहां ये बता रहे हैं कि जो मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है तो वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, यानी कि भगवान के धाम को प्राप्त होगा। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, रंच मात्र भी संदेह नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी अपने पर्पट में बड़ा क्लियरली लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया हो। यानी एक तरह से इसको पॉजिटिवली लें तो उसे ही ध्यान रहेगा जिसने कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस की हो पूरी लाइफ। जैसे एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर उसे ही याद रहता है जिसने पूरे साल पढ़ाई की हो। होने को आप मजाक में सोचे नहीं नहीं पीछे वाले से पूछ लेंगे, कोई फर्रा चला देंगे, तब भी अगर माना एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन है तो ऐसे में वो 1 में कर पाएगा, 2 में कर पाएगा, 100 में तो कर नहीं पाएगा। तो यही चीज है। तो जिसने पूरे जिंदगी भगवान की सेवा की होगी, भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसी से अंत समय में उसे याद रहता है। श्री प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियरली समझा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे अगले श्लोक में 8.6 में भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस श्लोक के पर्पट में श्री प्रभुपाद ने भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया है, जिन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की लेकिन अंत समय में वे हिरण से यू कैन से अटैच हो गए थे और यही रीजन है कि उनको अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ। तो लास्ट के डेज में अपनी चेतना बचाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात अलग है कि हिरण के रूप में भी वे अपनी जो पिछले जन्मों में भक्ति की थी उसको मेंटेन कर पाए और उससे फिर अगला जन्म जड़ भरत का लेकर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। कहने का मतलब है भक्ति बेकार तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी अपने आप को एक कंट्रोल्ड वे में हमें लास्ट मोमेंट तक मेंटेन करना होता है, अपने भक्ति के पथ पर चलना होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर जैसे माना एक वीआईपी होता है तो उसके चारों तरफ जो है ना सुरक्षा कर्मी रहते हैं, वहां तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मंत्री की सारे सुरक्षा कर्मी सेवा कर रहे हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन भक्तों के समूह में जब हम रहते हैं तो एक तरह से हर भक्त एक दूसरे भक्त की सेवा कर रहा है। जैसे अगर मैं भक्तों के समूह में हूं और मेरे चारों तरफ 10 भक्त हैं तो वो 10 के 10 मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हर एक भक्त को 10 भक्त प्रोटेक्ट कर रहा है। तो भक्तों के समूह में रहने से ये रहता है, अगर कोई भी मन में विचलित भाव आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे हम भक्ति में बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक का निचोड़ यही है कि हमें जीवन भर जहां तक हो सके कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। इससे अंत समय में भक्त हमारी मदद करेंगे, हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे शरीर छोड़ते समय और उससे हमें
मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा।